नमस्कार आप सभी को। मैं राम मलिक आपके अपने YouTube चैनल इकोन इनसाइट्स पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आपको जैसा कि पता ही है कि जो हमारा यूजीसी नेट जून 2024 हुआ था वो कैंसिल हो गया था और कैंसिल होने के बाद वो अगस्त 2024 में हुआ था। तो उसकी फाइनल आंसर की आ चुकी है। तो अगर फाइनल आंसर की आ गई है तो इसका मतलब क्या है कि कभी भी एक दो दिन तक या शाम सुबह तक कभी भी हमारा फाइनल रिजल्ट जो है यूजीसी नेट की तरफ से जारी हो सकता है। तो ऐसे समय में हम आपके लिए लेके आए हैं कि थोड़ा एक आइडिया ये लेने के लिए कि हाँ कि हमारा जो नेट का बेसिकली क्या है कि जो हमारी नेट के लिए और जेआरएफ के लिए जो है मेरिट लिस्ट वो कितने नंबर तक लगने की संभावना है। तो उसी को लेके हम जो हमारा यूजीसी नेट दिसंबर 2023 में हुआ था तो उसका हम कैटेगरी वाइज और क्या है जो कैटेगरी वाइज हम अलग अलग कैटेगरी और जेआरएफ के साथ साथ जो नेट की थी कि कितने क्वेश्चंस पे गई थी और कितने मार्क्स के ऊपर हमारी कट ऑफ गई थी, तो उसी को लेके आज हम वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। तो देखो, जब हम बात करते हैं कि कैटेगरी में सबसे पहले अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं, हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, तो उसके अंदर जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि अगर हम नेट के लिए बात करते हैं तो बेसिकली जो हमारा कट ऑफ था वो 154 नंबर यानी कि 154 जो नंबर के ऊपर गया था। यानी कि अगर हम बात करें तो 77 क्वेश्चन अगर आपके ठीक थे तो आपका क्या था, जनरल कैटेगरी के अंदर आपका नेट क्लियर था। अगर हम टोटल कैंडिडेट की बात करें तो जो हमारा जनरल कैटेगरी में है यानी कि 499 यानी कि 499 कैंडिडेट ने क्या किया था, हमारा नेट क्वालिफाई किया था। अगर हम जेआरएफ की बात करते हैं तो जो हमारी अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें 180 मार्क्स यानी कि अगर 90 क्वेश्चन आपके ठीक है तो जनरल कैटेगरी के अंदर आपका जेआरएफ क्लियर था। अगर हम टोटल कैंडिडेट की बात करते हैं तो टोटल 45 यानी कि 45 कैंडिडेट ने जो है हमारा यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के अंदर क्या किया था, जेआरएफ को क्वालिफाई किया था। उसके बाद अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो जो ओबीसी के अंदर है यानी कि अगर आपके 69 क्वेश्चन यानी कि अगर 138 मार्क्स आपके आए थे तो आपका क्या था, तो आपका नेट क्वालिफाई था ओबीसी कैटेगरी के अंदर। अगर हम टोटल कैंडिडेट की बात करें तो इसके अंदर हमारे 435 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के अंदर क्या था, नेट क्वालिफाई किया था। अगर हम जेआरएफ की बात करते हैं तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर अगर आपके 81 क्वेश्चन ठीक थे यानी कि अगर 162 मार्क्स आपके बन रहे थे तो आप क्या था, आपका जेआरएफ क्वालिफाई था। अगर हम कैंडिडेट की बात करते हैं तो कुल 34 यानी कि 34 कैंडिडेट ने क्या किया था, ओबीसी कैटेगरी के अंदर हमारा जेआरएफ क्वालिफाई किया था। इसके बाद अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं तो जो ईडब्ल्यूएस के अंदर है बेसिकली वो 71 क्वेश्चन यानी कि अगर आपके 71 क्वेश्चन ठीक है तो आपका स्कोर बन जाता 142 और अगर आपका 142 स्कोर था तो उसके अकॉर्डिंग आपका नेट 2023 जो था वो क्वालिफाई था। अगर हम कैंडिडेट की बात करते हैं तो टोटल 131 यानी कि 131 कैंडिडेट ने नेट क्वालिफाई कर लिया था। अगर हम जेआरएफ की बात करते हैं तो जो हमारा ईडब्ल्यूएस के अंदर जेआरएफ था बेसिकली वो 170 यानी कि 170 नंबर के ऊपर जो क्या था वो हमारा जेआरएफ क्वालिफाई था। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल 85 क्वेश्चंस अगर आपके ठीक थे तो आपका जेआरएफ क्लियर था। और ऑल इंडिया के अंदर सिर्फ 10 लोग ऐसे थे जिन्होंने क्या किया था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जेआरएफ क्वालिफाई किया था। उसके बाद अगर हम एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो जो एससी कैटेगरी में था यानी कि 130 यानी कि 130 मार्क्स के ऊपर क्या था आपका, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एलिजिबिलिटी आपने हायर कर ली थी यानी कि आपका नेट क्वालिफाई था। यानी कि अगर आपने 65 आपके क्वेश्चन ठीक है और 130 नंबर आपके आए हुए हैं तो आपका नेट क्वालिफाई था। अगर कैंडिडेट की बात करते तो कुल 209 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका नेट 2023 क्वालिफाई था एससी कैटेगरी के अंदर। अब हम जेआरएफ की बात करते हैं तो एससी के अंदर अगर आपके 154 नंबर एससी कैटेगरी में थे तो आपका जेआरएफ क्वालिफाई था। यानी कि अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो 77 क्वेश्चंस अगर आपके ठीक है तो आपका जेआरएफ क्वालिफाई था। और कैंडिडेट की बात करते हैं तो 15 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने ऑल इंडिया के अंदर जेआरएफ क्वालिफाई किया था एससी कैटेगरी में। अब हम एसटी की बात करते हैं तो जब हम एसटी की बात करते हैं तो एसटी के अंदर 126 यानी कि 126 मार्क्स अगर आपके थे तो आपका नेट क्वालिफाई माना गया यानी कि 63 क्वेश्चन। और अगर कैंडिडेट की बात करें तो 163 यानी 163 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने दिसंबर 2023 के अंदर एसटी कैटेगरी में क्या किया था, अपना नेट क्वालिफाई किया था। अगर हम जेआरएफ की बात करते हैं तो एसटी कैटेगरी के अंदर यानी कि 148 यानी कि 148 मार्क्स अगर आपके हैं यानी कि अगर आपने 74 क्वेश्चंस बिल्कुल एकदम से ठीक किए हैं, आपके 74 क्वेश्चन राइट हैं एसटी कैटेगरी के अंदर तो आपका जेआरएफ क्वालिफाई है। अगर हम कैंडिडेट की बात करते हैं तो कुल 12 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने
दिसंबर 2023 के अंदर एसटी कैटेगरी में अपना जीआरएफ क्वालिफाई किया था। तो साथियों हम देखते हैं कि जो हमारे दिसंबर 2023 की कट ऑफ थी बेसिकली वो हर कैटेगरी की काफी, अगर हम बात करते तो काफी लो गई हुए थे, बहुत कम मार्क्स के अंदर क्या हुई थी हमारी कट ऑफ लगी हुई थी, क्योंकि जो हमारा ये वाला एग्जाम था ये बेसिकली बहुत ज्यादा टफ एग्जाम था। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो हमारा अभी अगस्त के अंदर हुआ था उसका जो फाइनल रिजल्ट जारी होने वाला है उसकी बात करते हैं तो इससे कुछ ही ज्यादा यानी कि कुछ ही ऊपर तक क्या रहेगी हमारी मेरिट लिस्ट जाने की संभावना है या पॉसिबिलिटी है। तो आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।